हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीना सेको लाइफ केयर लिमिटेड के डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका बिजनेस मॉडल जानेंगे, उसका Q3 FY20 का रिजल्ट जानेंगे, उसका कॉन कॉल और गाइडेंस के बारे में भी थोड़ा बहुत हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, इसका बिजनेस में पहले जीना सेको लाइफ केयर एक आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल स्टॉक है। ये लोग आयुर्वेदिक में ये लोग अपना बिजनेस करते हैं। और अगर इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो इसके बिजनेस मॉडल में दो वर्टिकल है। एक है आपका सर्विस वाला सेगमेंट और दूसरा है इसका प्रोडक्ट वाला सेगमेंट। अगर आप सर्विस वाले सेगमेंट में देखेंगे तो ये लोग इसका हॉस्पिटल है, इसका खुद का हॉस्पिटल है। ऑलमोस्ट 58 अभी तक इसका हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल में ये लोग सर्विस देते हैं। और इसका जो जो क्लिनिक वगैरह है, क्लिनिक में भी ये लोग सर्विस देता है। तो ये इसका सर्विस वाला सेगमेंट। फिर इसका है प्रोडक्ट वाला सेगमेंट। ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, डिफरेंट डिजीज़ के लिए ये लोग प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं और ये प्रोडक्ट वगैरह को सेल करते हैं। तो इसका प्रोडक्ट सेगमेंट में तीन वर्टिकल है। एक है आपका ये टेली कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये लोग अपना सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये एक वर्टिकल है प्रोडक्ट में। फिर उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट वगैरह भी सेल करते हैं। दूसरा है OTC वाला सेगमेंट। OTC में ये लोग अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। तीसरा वाला है ये लोग अपने B2B वाले सेगमेंट, B2B वाले फ्रेंचाइजी के थ्रू ये लोग अपना प्रोडक्ट भी सेल करते हैं। तो यही इसका टोटल बिजनेस मॉडल। और इस क्वार्टर में आप देखेंगे 50-50% इसका रेवेन्यू आया है। 50% आया सर्विस से और 50% इसका रेवेन्यू आया है इसका प्रोडक्ट वाले सेगमेंट से। तो यही इसका सिंपल बिजनेस मॉडल है। आप चलते इसका Q3 FY20 के रिजल्ट के बारे में। तो इसका आप देखेंगे 93% से रेवेन्यू ग्रो किया है। और 9 मंथ में आप देखेंगे 586 करोड़ का ये लोग रेवेन्यू पोस्ट किया है। फिर इसका अगर EBITDA देखेंगे, EBITDA 240% ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है, जो कि बहुत ही तगड़ा नंबर है। फिर इसका पैट देखेंगे, पैट ऑलमोस्ट 400% से ग्रो किया है। और 9 मंथ में इसका पैट हो चुका है 176 करोड़, जो कि बहुत ही बढ़िया एक नंबर ये कंपनी ने शो किया है। और ये क्वार्टर हमेशा एक लीन क्वार्टर होता है, लेकिन इस लीन क्वार्टर यानी वीक क्वार्टर में भी जीना सेको ने बेहतरीन ब्लॉकबस्टर रिजल्ट शो किया है। फिर चलते इसका मार्जिन में, पैट मार्जिन आप देखेंगे इसका है 30%। अगले साल की इस क्वार्टर में था 11% और आगे वाले क्वार्टर में था 31%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग 25% इसका टारगेट है और उसके ऊपर अगर मिल जाए वो अच्छा है। तो अभी इसका जो गाइडेंस 25%, इससे 5% ऊपर, 5-6% के ऊपर में इसका पैट मार्जिन आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर इसका हम ऑपरेशनल हॉस्पिटल है 58 ऑपरेशनल हॉस्पिटल है। और इसका जो ऑपरेशनल डे केयर जो क्लिनिक है वो भी 59 है। और इसका अभी टोटल बेड है 2800 अभी इसका टोटल बेड है। लेकिन इसमें से ऑपरेशनल बेड है आपका ऑलमोस्ट 2300, यानी कि 2290, यानी कि 2300 इसका ऑपरेशनल बेड है। मैनेजमेंट चाहे तो इसको और भी ऑपरेशनल बेड बढ़ा सकते थे, लेकिन Q3 में कुछ रीज़न के वजह से इसमें फुटफॉल कम होता है। एक है आपका दिवाली के बाद आप देखेंगे शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाते हैं। फिर नॉर्थ इंडिया में इसका जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं ये नॉर्थ इंडिया में, तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इससे भी इसका जो पेशेंट फुटफॉल कम हो जाता है। इसीलिए मैनेजमेंट ने एक्स्ट्रा बेड ऑपरेशनल इस क्वार्टर में नहीं किया। मैनेजमेंट ने भी कहा अगर ये लोग अपना बेड को ऑपरेशनलाइज कर देंगे तो खर्चा आ जाएगा, फिर आपका मार्जिन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन मैनेजमेंट कहा है Q4 में ये लोग अपना ऑपरेशनल बेड का नंबर बढ़ा देंगे। फिर इसका SKU आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का है ऑलमोस्ट 330 और इसका ROC है 71%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसका सर्विस और प्रोडक्ट का परसेंटेज है 49-51। सर्विस से 49% रेवेन्यू आया है और प्रोडक्ट से 51%। अगर आप बाइफरकेशन देखेंगे तो इस क्वार्टर में सर्विस से ज़्यादा रेट से प्रोडक्ट वाला सेगमेंट ग्रो किया है, क्योंकि थर्ड क्वार्टर थोड़ा वीक क्वार्टर होता है, इसीलिए इसका सर्विस वाला सेगमेंट ग्रो किया है, लेकिन रेट थोड़ा कम हो गया और इस जगह प्रोडक्ट वाले सेगमेंट का ग्रो ज़्यादा हो गया। तो इससे ये लोग बैलेंस कर दिया है Q3 को।
अब चलते इसका कॉन कॉल में, मैनेजमेंट क्या कहा इस कॉन कॉल में, ये हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इसका रेवेन्यू के बारे में और रेवेन्यू के गाइडेंस के बारे में। तो 9 मंथ में इसका रेवेन्यू आया है 586 करोड़ और मैनेजमेंट का गाइडेंस है 650 से 700 का रेवेन्यू। और मैनेजमेंट ने इसका कोई गाइडेंस को इंक्रीज़ नहीं किया है, और लेकिन देख के लग रहा है शायद उसका जो गाइडेंस है 650 से 700 ये लोग इसको सरपास कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम चलते हैं इसका पैट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस 9 मंथ में इसका पैट आया 176 करोड़ और मैनेजमेंट का गाइडेंस था ये लोग 180 से 220 ये लोग पैट इजीली आफ्टर FY26 दे कैन अचीव या फिर दे कैन रीच। ये अगला क्वार्टर का गाइडेंस था, लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने पैट का गाइडेंस दिया है 225 करोड़, यानी कि ये लोग अपना पैट का गाइडेंस बढ़ाया है। लेकिन ये लोग इजीली 225 को भी क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं कैसा रिजल्ट आते हैं Q4 में। तो ये इसका शॉर्ट टर्म वाला गाइडेंस, लेकिन मैनेजमेंट ने एक लॉन्ग टर्म वाला गाइडेंस भी दिया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस से अगले 4 साल के अंदर ये लोग 1000 करोड़ का पैट ये लोग कर देंगे और इसका एक रोड मैप मैनेजमेंट ने दिया। पहले 225 करोड़ का पैट ये लोग इसी FY26 में कर देंगे और FY27 में ये लोग अपना 50 करोड़ का पैट कर लेंगे, यानी कि डबल हो जाएगा। अगले साल का पैट का गाइडेंस डबल है। फिर FY28 में ये लोग 750 करोड़ का पैट बना लेंगे और FY29 में ये लोग 1000 करोड़ का पैट ये लोग कर देंगे। ये इसका गाइडेंस है, लॉन्ग टर्म गाइडेंस है, लेकिन हम लोगों को इतना लॉन्ग टर्म में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम शॉर्ट टर्म में यानी कि ईयर आफ्टर ईयर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे और उसके अनुसार हमारा एलोकेशन बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे या फिर स्टैगर्ड वे में इसको बढ़ाते रहेंगे। तो ये बात है। फिर चलते हैं इसका बेड्स के बारे में। तो अभी इसका ऑपरेशनल बेड्स है, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 2300 और इसका पाइपलाइन में बेड है 510 यानी कि 510 और मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग 3000 बेड ये लोग आफ्टर FY26 कर देंगे। और अभी इसका जो टोटल बेड है ये है 2800, तो ये लोग इजीली आपका दिया हुआ गाइडेंस मैच कर लेंगे। और मैनेजमेंट का एक लॉन्ग टर्म वाला एक गाइडेंस भी है। मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म वाला गाइडेंस है ये लोग अगले 3 से 5 साल के अंदर 7000 से 10,000 बेड ये लोग कर लेंगे। ये मैनेजमेंट का बेड्स के बारे में गाइडेंस है, जो कि गाइडेंस जो दिया है मैनेजमेंट इजीली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस में अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट बहुत टेलविंड्स है। तो इसीलिए जो गाइडेंस दिया है वो अचीव कर सकते हैं। फिर इसका बेड्स के एक बेड बनाने की खर्च लागत लगती है इसको 3 से 4 लाख रुपीज़ इसको लागत लगती है। लेकिन एक एलोपैथी में एक बेड बनाने के लिए 1 से 1.5 करोड़ तक लग जाते हैं, कहीं कहीं तो 2 करोड़ से ऊपर लग जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे इसके पास बहुत सारे फ्री कैपिटल रहते हैं और इसका ROC अगर आप देखेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट है, 71% इसका ROC है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते हैं इसका आरपोप वाले सेगमेंट में। आरपोप मीन्स एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइंग बेड, एक बेड से आपको कितना रेवेन्यू आते हैं। इस वाले सेगमेंट कोई भी हॉस्पिटल या फिर होटल वाले सेगमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस सेगमेंट। या और इसका आरपोप है इस क्वार्टर में 8300 और अगले क्वार्टर में भी इसी रेंज में था। तो आरपोप में कुछ ज़्यादा जंप या फिर ग्रोथ नहीं हुआ है। फिर चलते इसका ऑक्यूपेंसी में। कोई भी हॉस्पिटल सेक्टर हो या फिर होटल सेक्टर हो, उसमें ऑक्यूपेंसी का लेवल हाई होना कतई इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका ऑक्यूपेंसी लेवल देखेंगे, इसका ऑक्यूपेंसी लेवल है ऑलमोस्ट 54% के लगभग इसका ऑक्यूपेंसी का लेवल है। अगले क्वार्टर में था 53%। तो मैनेजमेंट ने कहा ये लोग अपना ऑक्यूपेंसी ये लोग दे कैन ईजीली ऐड बेड्स। मैनेजमेंट ने कहा वो लोग इजीली बेड को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है इस ऑक्यूपेंसी लेवल को 70 से 80% में ले जाने के लिए। इसीलिए बेड का जो
ऑपरेशनल इसीलिए नहीं किया है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा अगले क्वार्टर में ये लोग बेड को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। इसके साथ ये लोग ट्राई करेंगे 70% से ऊपर इसका ऑक्यूपेंसी लेवल को ले जाने के लिए। तो ये एक बात है। फिर चलते इसका इंटरनेशनल बिजनेस। ये लोग तो नेशनली बिजनेस करते ही है, इंडिया में बिजनेस करते ही है, उसके साथ साथ ये लोग इंटरनेशनल में भी अपना बिजनेस फैला रहा है। जैसे आपका नेपाल, आपका कजाकिस्तान, फिर आपका दुबई, सऊदी अरब, फिर यूएसए में भी ये लोग अपना बिजनेस सेटअप चालू करेंगे। तो ये लोग नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल में भी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहा है। फिर चलते इसका सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में। तो ये लोग कुछ स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट को डे केयर ट्रीटमेंट देने के लिए सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक ये लोग ओपन करेंगे और इसमें ये लोग जो डिफरेंट डिजीज़ के लिए डिफरेंट डॉक्टर को अप्लाई करेंगे और इसमें जो मार्जिन आएगा ये थोड़ा ज़्यादा आएगा। ये आपका क्लिनिक है। फिर ये लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी ये लोग कमिंग क्वार्टर में ये लोग अपना लॉन्च करेंगे। इससे क्या होगा, आपको बेटर फैसिलिटी मिलेगा आप, और जो आपका रिच पर्सन होगा उसको इस सेगमेंट में ये लोग अपना ट्रीटमेंट देंगे, बेहतर ट्रीटमेंट देंगे और ये लोग इससे अच्छे वाले मार्जिन भी चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होगा, इसका जो ओवरऑल मार्जिन है वो ओवरऑल मार्जिन को ग्रो करेगा, बूस्ट मिलेगा ओवरऑल मार्जिन। तो ये बात है। फिर चलते इसका गवर्नमेंट वाले बिजनेस में। गवर्नमेंट बिजनेस अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने गवर्नमेंट वाले बिजनेस को धीरे धीरे घटा दिया है। मैनेजमेंट ने कहा कि जो गवर्नमेंट वाले जो बिज़नेस है उसमें उसका कैपिटल स्टॉक हो जाते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट वाले बिजनेस से ये लोग धीरे धीरे अपना एलोकेशन कम कर रहा है। पहले था ऑलमोस्ट 13-14% के लगभग गवर्नमेंट वाले सेगमेंट से इसका रेवेन्यू आता था, लेकिन इस क्वार्टर में हार्डली 3 से 4% रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट वाले सेगमेंट से। मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि हमको गवर्नमेंट वाले बिज़नेस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो नॉर्मल जो बिज़नेस चल रहा है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो गवर्नमेंट वाले बिज़नेस के ऊपर इसका डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर आप कोई भी हॉस्पिटल सेक्टर देखेंगे, जिस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का परसेंटेज ज़्यादा होगा उस हॉस्पिटल में आपका कैपिटल स्टॉक होने का खतरा ज़्यादा होता है, खतरा रहता है। जैसा अब यार्थ का भी आप देख सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट वाले सेगमेंट में धीरे धीरे एग्जिट कर रहा है और उसका जो नया 2 हॉस्पिटल आया है, एक है आपका फरीदाबाद वाला, एक है न्यू दिल्ली वाला, उसमें गवर्नमेंट परसेंटेज 0 है, जो कि ये बात है। फिर चलते इसका चंदन हेल्थ केयर के बारे में। इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है। पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, चंदन हेल्थ केयर के साथ टाई अप किया है और चंदन हेल्थ केयर इसको लैब फैसिलिटी देंगे। इसके जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में ये लोग लैब फैसिलिटी देंगे और जो जीना केयर का जो पेशेंट है उसके लिए एक ब्लड टेस्ट फ्री होगा। ये मोटा मोटी डील है। लेकिन आप देखेंगे मैनेजमेंट ने आज का और ये डील था कि इसका जो कमीशन मिलेगा, कमीशन का कुछ परसेंटेज जीना से को लेंगे और कुछ परसेंटेज ये जो आपका जो पेशेंट्स है पेशेंट पार्टी को दे देंगे। और इसीलिए एक जीना से को और आपका चंदन हेल्थ केयर वाला एक क्रेडिट का एक कार्ड लॉन्च करेंगे, जो बोनस पॉइंट उस कार्ड में रहेगा। फिर उस कार्ड को इस्तेमाल करके ये लोग अपना पॉइंट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने आज कहा कि ये लोग कमीशन में बिजनेस नहीं करते, पूरा जो कमीशन आता है पूरा पेशेंट पार्टी को ये लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। देखते हैं, अगर कोई क्लियर व्यू आ जाते तो हम इसको आपको बता देंगे। फिर चलते इंटीरियो B2B वाला डील। तो इंटीरियो के साथ इसका एक B2B वाला डील सेगमेंट हुआ है। इंटीरियो क्या करते हैं, उसका क्या है, उसका फार्मेसी है। तो फार्मेसी में ये लोग अपना प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं और इंटीरियो के साथ डील हुआ है कि जीनासिको का जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली इंटीरियो के जो शॉप होगा उस शॉप में ये लोग सेल करेंगे। तो कुछ मार्जिन के लेकर कुछ खींचातानी हो रहा था, लेकिन अगले वीक में इसका डील फाइनल हो गया और इसका जो प्रोडक्ट है, अभी इसका एक प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट इसी वीक में आएगा, वो इंटीरियो के शॉप में मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट इसका बहुत सारे स्टोर में इसका अभी से इससे दवाई मिलना स्टार्ट हो गया है। फिर चलते इसका प्रोडक्ट वाले सेगमेंट में। तो आप देखेंगे Q3 में सर्विस वाला सेगमेंट से प्रोडक्ट वाला सेगमेंट बहुत तेज़ी से ग्रो किया है
और इसका अभी एक प्रोडक्ट जो OTC में रन कर रहा है और या फिर आपको इस प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन जो ब्लिंकिट जोमाटो करके उसमें भी मिल जाएगा। तो उस प्रोडक्ट मैनेजमेंट ने कहा जब कोई प्रोडक्ट एक पेट शुद्धि करके एक प्रोडक्ट शायद आया है, इसका अभी चल रहा है, मैनेजमेंट ने कहा अगर उस प्रोडक्ट 10 करोड़ का सेल कर देंगे तब ये दूसरी वाले प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। तो पहला वाला जो प्रोडक्ट है वो 10 करोड़ का सेल कर दिया है ऑलरेडी। तो ये लोग अभी दूसरा प्रोडक्ट ये लोग लॉन्च करेंगे। जब दूसरा प्रोडक्ट 5 करोड़ का सेल कर देंगे तब ये लोग तीसरा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ऐसे करके एफ आई नहीं, इस साल 2026 में ये लोग ऑलमोस्ट 16 प्रोडक्ट लॉन्च करने का इसका इरादा है। तो ये बात है। फिर चलते इसका फ्रेंचाइजी वाला हॉस्पिटल में मैनेजमेंट ने कहा था अगले क्वार्टर में कि ये लोग 50 फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी हॉस्पिटल ये लोग ओपन करेंगे। लेकिन इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा ये लोग फ्रेंचाइजी के थ्रू नहीं, ये लोग अपने आप एक पहले हॉस्पिटल ओपन करेंगे। अगर एक पूरा मॉडल सेटअप हो जाएंगे फिर ये लोग थ्रू फ्रेंचाइजी इसको एक्सपांड करेंगे पूरे देश में। ये बात है। तो यही मोटा मोटी कॉन कॉल था। कॉन कॉल बहुत ही अच्छा था। आपको इस कॉन कॉल को भी अच्छे से सुनना चाहिए। इससे आपको बहुत कुछ डेटा या फिर बहुत कुछ इनपुट आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। फिर इसका प्रोडक्ट वाले सेगमेंट, सर्विस वाले सेगमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक भी है। तो हर एक एंगल से, हर एक पैरामीटर से इस बिज़नेस अच्छी दिशा में रन कर रहा है। और इसका अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 40-50 के पी में आपको इस बिज़नेस मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये डील भी लिक्विडेटिव डील है। इस बिज़नेस को आपको बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। आपके जो एक्टिव वॉच लिस्ट है उस एक्टिव वॉच लिस्ट में भी इस बिज़नेस आपको रहना चाहिए। इस बिज़नेस बहुत ही तगड़ा बिज़नेस है। रेवेन्यू और पैट का विजिबिलिटी फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।